हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हुए भाजपा के कद्दावर नेता और कोचा दमन के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं अब्दुल रहमान साहब को दावत दूंगा कि आप आए अपनी बातों को रखें। अस्सलामु अलैकुम जनाब सदर और इस मंच पर उपस्थित हमारे इम्तियाज जलील साहब, हैदराबाद के एमएलए माजिद साहब, हमारे इस कोचा धामन के शेर सरवर आलम साहब और इस पार्टी को मजबूत करने में और 82,000 वोट लाकर इस कोचा धामन को जीतने के बाद किसी कारण किसी वाकाम में आकर कहीं चले गए थे, लेकिन उसका सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं इजहार आसफी साहब का, उनके साहेबजादे भाई गुड्डू भाई का। दोस्तों और बुजुर्गों, देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी में था, मैंने कल भी मैसेज दिया, आज भी मैं बोल रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच थी मुझे भी पहले से मालूम था, ये लोग हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करते हैं, छोटे और बड़े की राजनीति करते हैं, कमजोर आदमी को कमजोर बनाने की राजनीति करके इस देश को लूट रहे हैं, बांट रहे हैं। मैं समझ रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था मेरी कम अकली के वजह से कि कहीं ना कहीं जब ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं तो मैं भी इनके बीच घुसकर कुछ इनकी जो नफरती बात है कम से कम मैं अगर रहूं कम से कम नफरत कम हो जाएगी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जिसकी सोच है गंदी, इसकी सोच को मैं 12 साल देखा, लेकिन 12 साल के बाद समझ में आया कि इस कोचा धामन की धरती पर और किशनगंज में मुस्लिम आबादी 70% है और कोचा धामन में 80% मुसलमानों की आबादी है। और हम लोगों को इस्तेमाल किया और 12 साल अपना जिंदगी हम लोगों का बर्बाद किया। आज एक मैसेज दे रहा है इस किशनगंज को कि ये हिंदू मुस्लिम का राइट हो जाए, क्योंकि 80% की आबादी में आप कहां सोचते हैं कि आप चुनाव जीत जाएंगे? ये तो जीत नहीं सकते हैं। लेकिन हिंदू मुस्लिम को कमजोर करने के लिए, और खास करके मैं यहाँ के एसटी एससी और हमारे राजवंशियों से कहना चाहता हूँ, ये तुम्हारा इस्तेमाल करके ये अपना रोटी पूरे हिंदुस्तान में सेकना चाहता है, एक मैसेज देना चाहता। दोस्तों मैंने सोचा कि ऐसे पार्टियों में रहकर न देश की भलाई हो सकती है, न कौम की भलाई हो सकती है, न जात की भलाई हो सकती है, कहीं की भलाई नहीं हो सकती है। इसलिए ऐसे पार्टियों को मैंने लात मारा और एमआईएम में शामिल हुआ। दोस्तों एमआईएम में शामिल क्यों हुआ ये भी सोचने वाली बात है। भाई और पार्टी है जो मुसलमानों का वोट लेता है, मुसलमानों को बहलाता फुसलाता है, लेकिन पूरे देश में अगर दंगा करके बर्बाद करता है मुसलमानों को, यही सब पार्टी है। ये कांग्रेस, ये आरजेडी, इन लोगों ने मुसलमान का वोट लिया, इस्तेमाल किया, पूरे देश में राज किया, लेकिन मुसलमानों का भला नहीं किया, मुसलमानों को ऊपर उठने नहीं दिया। इसलिए मैंने सोचा कि एमआईएम जो मुसलमानों के लिए, जो दलितों के लिए, जो कमजोरों के लिए जो आवाज उठाते हैं, आज विधानसभा में अगर कोई शख्स बोल रहा है अपने कौम के लिए, दलितों के लिए, इस सीमांचल के लिए, तो अख्तरुल ईमान साहब बोल रहे हैं। अगर पूरे हिंदुस्तान में पार्लियामेंट में 24 एमपी हैं, 25 एमपी हैं, लेकिन अगर कौम के लिए, देश के लिए, अगर इस इलाके के लिए, इस सीमांचल के लिए अगर कोई बोलता है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं, उसके अलावा कोई नहीं बोल पाते हैं। दोस्तों इसलिए मैंने सोचा कि ऐसे पार्टी
पार्टी को मैं सपोर्ट करूं जो हमारे इलाके के लिए सोचे, दलितों के लिए सोचे, मुसलमानों के लिए से सोचे, देश के लिए सोचे और दुनिया के नक्शे में जाके अपने हिंदुस्तान का नक्शों को खड़ा करे, ऐसे पार्टी में मैं शामिल हुआ हूं। और मैं एक शेरशाबादी से आता हूं और मैं शेरशाबादी के लोग बहुत होंगे अल्हम्दुलिल्लाह इस पार्टी से बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं शेरशाबादियों से कहता हूं दोस्तों, जब हमारे खिलाफ कोई आवाज, मेरे खिलाफ कोई आवाज बुलंद करता है, मुझे यहां से भगाने की बात करता है, ये जो आरजेडी और कांग्रेस के लीडर हैं विधानसभा और लोकसभा में हमारे पक्ष में बोल नहीं पाता है। बोलता कौन है? यही अख्तरुल ईमान साहब, यही एमआईएम वाला बोलता है, दूसरा कोई नहीं बोलता है। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूं, इसको मजबूत करिए और हम लोग अपनी हक की लड़ाई लड़े। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं चाहूंगा कि कटामटा के सरपंच जनाब अयूब साहब आप आए और अपनी बातों को बहुत कम समय में रखें। जनाब सरपंच अयूब साहब माइक पर एक बार जोरदार ताली बजा दे। बहुत कद्दावर नेता है और बहुत पुराने जमाने से राजनीति कर रहे हैं और राजनीति की बारीकी को समझते हैं। जनाब अयूब साहब माइक पर है, आपके हवाले है। मैं 1 मिनट पर अपनी बातों को खत्म करें। आइए पहले जाते से मुसाफा कर लीजिएगा, पहले 1 मिनट पर अपनी बातों को खत्म करेंगे। बहुत जान है इस सभा में, बहुत जान है। किया, लेकिन आज सरजमीने बिशनपुर में पहली बार ऐसा सभा देख रहा हूं। मैं आपका मुबारकबाद आपको पेश करता हूं। मुझको समय 1 मिनट का मिला है मेरे भाइयों। क्या मिनट का? 1 मिनट का। लेकिन एक शेर मैं कहना चाहता हूं कि गरीबों का कभी आराम नहीं मिलता, कभी रोना तो कभी हंसना पड़ता। गरीब का कोई जगह नहीं है, गरीब का सिर्फ वोट चाहिए, उसको कहीं जगह नहीं है मेरे दोस्तों। दिल में आग रखती है लपे गुलाब, दिल में आग रखती है लपे गुलाब, कोचा धामन जलाने का आरजू दिल में है, फिर भी विकास का बात करता है मेरे दोस्तों। इशारा को अगर समझो तो रात को राज ही रहने दो। कल जुदा हुए थे जहां से इम्तियाज जलील भाई और माननीय विधायक प्रतिनिधि गुड्डू बाबू के हवाले से मैं एक शेर अर्ज करता हूं कि आज से 5 साल पहले हम लोगों ने इम्तियाज जलील के साथ कंधे से कंधे मिलकर कहां शाम, कहां सुबह, कहां रात, और हम लोगों का मेहनत और आप लोगों की मोहब्बत अलहाज इजहार अस्फी को 80,000 वोट देने का काम किया। मैं आपका तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं। आज कुछ लोग टिकट चोरी कर और 80,000 इस गरीबों को, इस नौजवानों को, इस दादों और दादियों को जो लावारिस और बेसहारा किया है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तू गवाह रहना, इन लोगों का चेहरा का खुशी को छीना है, अल्लाह तेरा चेहरा छीन लेगा। मेरे दोस्तों साथियों, वक्त की बहुत किल्लत है, मैं ज्यादा वक्त नहीं ले सकता। मैं जाते जाते आपको एक बात कहना चाहता हूं। अभी हम भी भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे थे भाई सैयद शाहनवाज हुसैन जी के साथ, और हमारे बीच हमारे भाई कोचा धामन से प्रत्याशी रह चुके हैं। उन्होंने आपके सामने में एक बात रखा कि ये सब दंगाई पार्टी है। अगर कोई हिंदुस्तान के लिए सोचता है, कोई समाज के लिए सोचता है, कोई गरीबों के लिए सोचता है, तो वो है एमआईएम और असदुद्दीन साहब, और ये आपके लिए सोचता है, आपका समाज के लिए सोचता है। मेरे दोस्तों, मैं ज्यादा कीमती वक्त न लेकर एक बार
मैं इमाम और असदुद्दीन भाई के साथ एक बार आपका नारा हो जाए। इमाम पार्टी जिंदाबाद, इमाम पार्टी जिंदाबाद, असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, सरवर आलम जिंदाबाद, इम्तियाज एसपी गुड्डू जिंदाबाद, इम्तियाज जलील जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम को दावत देना चाहूंगा कि आप आए और सिर्फ लोगों को सलाम करके चले जाए। जनाब राहत साहब माइक पर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। भैरामी अपना भाषो 2 मिनट बोले, बात खत्म करे हुई। सबसे पहले जतनडी मजमुआ छे, सबको अगर 10टा के वोट दिले देन ईमानदारी से तो 1,10,000 मोक तसफ़ी नहीं होल। जैसा तक मोर आवाज पहुंचो सबको हाथ उठाए दिखाए दो कि कतरी लोग साथे छे। अब यकीन हंगेल कि 1,00,000 पार आर ई पार कोई गप नहीं छे, ऊपारे गप छे। यानी जहार साथे भी आप बहना होवे तो ऊपारे होवे, ई पार नहीं होवे। इसलिए बहना हमरा करेले ही 1,10,000 यानी एकर पार एकर ई पार नहीं। मोक कहवार मतलब इदा छे कि सरवर बाबूर बारे कोई बोलो हो कि भले वहां अचानक वो ये